ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡੋਗੇ ਗੋਲੀ? ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ। ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਟੈਂਸ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੰਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ हैंगरी भी होंगे हो तो मैं तो सब कहते हो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਐਂਗਰ ਥੋੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है ना। बोले आपने बहुत झेला है जी इतने 2 साल में, सब कहते हैं। मैं कहा जी मैं तो जितना झेला मेरे को जो लोगों ने झेला है वो तो ऊपर से वो तो और ही। मेरा सलूट है मेरी टीम को, मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, सबको कि भैया ये तो मेरे को जो झेला है। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ व्हेन डिड इट हिट यू? मेरे को सावरकर जी की सबसे बड़ी इशू यही रहा था कि वो मराठी में लिखते थे और बहुत ज़्यादा लिखते थे और मराठी लोगों को उनको बारे में ज़्यादा पता है। पर मेरे पास जब ये कहानी आई एक एक्टर के तौर पे तो मुझे तो इतिहास का स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे लगा था यार मुझे तो पता होना चाहिए। फिर जब सिर्फ वीर सावरकर और काला पानी का नाम ही सिर्फ मेरे सामने आया तो फिर मैंने और स्टडी शुरू की क्योंकि सावरकर जी सशस्त्र क्रांति वाले उसमें थे जी जी। वो हिंसा से मुट्ठी भर अंग्रेज थे उनको मार भगाएंगे वाले थॉट प्रोसेस के थे। तो पूरी सभी किताबों में 1-2 पैराग्राफ में ही भाई ये लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, इतना करके वो छोड़ देते थे। तो मैं कहा फिर अगर इतने लोगों को काला पानी क्यों भेजा, मेंडले क्यों भेजा, यमन क्यों भेजा, इतने लोगों को फांसी क्यों दी, इतने लोगों को तोपों पे लगा के क्यों उड़ाया अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो फिर मैंने और किताबें पढ़नी शुरू की जो कि नॉन पॉपुलर किताबें थी और नेट पे रिसर्च, नेशनल आर्काइव में रिसर्च, तो मुझे पता चला ये तो बहुत बड़ा एक सशस्त्र क्रांति का नेटवर्क था। जैसे ही वो लोग किसी को मारते थे कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रस्ताव वो हो जाता था। फिर मैंने पढ़ा कि 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, अंग्रेज़ ने, एज ए लिएजॉन बॉडी जो कि ब्रिटिश एजुकेटेड जो इंडियन थे और अंग्रेज़ों के बीच में। क्योंकि 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे कुछ क्रांतिकारी थे जिन्होंने फिर से हथियार उठा लिए थे, हमको पूरा वो कर दिया था, डिसार्म कर दिया था 1857 की बगावत के बाद। तो उस वक्त एक बनी थी, तो इनका काम ही प्रस्ताव लेना, भाई सिविल जॉब में इतने होने चाहिए, जिमखाना क्लब में एंट्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इनका ये पूरा चल रहा था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन भर अंग्रेजों ने फाइनली बनाया, वो भी तिलक जी ने जब स्वदेशी मूवमेंट वगैरह किया तब इनकी आँख खुली। तिलक जी ने भी खुदीराम बोस की प्रशंसा कर दी तो उनको 7 साल के लिए मेंडले बर्मा में भेज दिया। तो एकदम से ख़त्म जो भी इस सोच के होते थे जो शस्त्र उठाते थे या अग्रेसिव सोच के होते थे, एग्रेशन जेडे भी रखते थे, हाँ उनको तो वो कंट्री से बाहर भेज देते थे, आइलैंड पे भेज दिया काला पानी।